बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान प्यारे श्री राजी महाराज के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितने प्यारे ये नक्शे बनकर तैयार हुए, कितने प्यारे उनमें रंग भरे गए और कितने प्यारे ये पेड़ बनाए गए। जरा इनकी शोभा को भी दिल में बसा लें। कितनी मेहनत सुंदर साथ ने की ये सुंदर सुंदर नक्शे बनाने में। मीनू दीदी, सीमा दीदी, सब सुंदर साथ की गाइडेंस में कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने प्रूफ रीडिंग की, ड्रॉ किया। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम कर रहे हैं श्री लाल चबूतरा। आज आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसके यहाँ कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी बस। तो प्रजा ने बोला कि अब आप किसको नया राजा बनाएंगे? तो उसने सोचा मैं भगवान पर छोड़ता हूँ, जो पहला व्यक्ति इस समय के दौरान मेरे दरबार में आएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा और मैं उसको नया राजा बना दूंगा। अब ये भाग्य की बात कहें या फिर बाय चांस या उनके कर्मों के हिसाब से वो लिखा था। बहुत गरीब व्यक्ति पर काफी टैलेंटेड, वो उनके दरबार में आए, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, पर जैसा कि राजा ने घोषणा की थी उन्होंने उसकी शादी अपनी बेटी से की और उसको नया राजा बनाकर स्वयं संन्यास लेकर चले गए। अब वो व्यक्ति टैलेंटेड तो था ही, पढ़ा लिखा भी था, तो उसने राजकाज का पूरा कार्य सीख लिया। बहुत ही चतुर सुजान राजा वो साबित हुए। देश की प्रजा भी बहुत उनका वो करती थी प्रशंसा कि हमारे राजा ने हमें बहुत अच्छा नया राजा दिया है। अब वो राजा के बहुत सारे कमरे वहां पे थे, रूम्स थे, तो उनकी चाबियां महामंत्री सेनापति के पास, सेना के कमरे की चाबी महामंत्री के पास, और फिर कोई और रूम की चाबी, और खजाने की चाबी वो वाले रूम की खजांची के पास। परंतु एक कोठरी थी, कोठरी जैसा एक कमरा था, उसकी चाबी वो राजा खुद अपने पास रखता था। तो वो कहीं ना किसी को उसमें जाने देता था। सबको लगता था इसमें जरूर कोई खजाना दबा हुआ है जो ये राजा कहीं किसी को भी उसमें जाने नहीं देते हैं। तो वो महीने में एक बार वो राजा वहां पर 1 घंटा जरूर स्पेंड करके आता था। महामंत्री ने पूछा, राजा साहब वहां क्या है जो आप उस कमरे में महीने में एक बार जरूर जाते हैं, हमें भी दिखाइए। वो बोला, नहीं वो मेरी अपनी चीज है, वो मैं किसी को नहीं दिखा सकता। शक और बढ़ गया। खजाने वाले मंत्री ने पूछा, हमें दिखा दीजिए। वित्त मंत्री ने, उन्होंने बोला कि नहीं वो वित्त से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, वो मेरी पर्सनल है।
आई कांट शो यू, तो उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसे एक एक करके बड़े बड़े मंत्री आए, फिर उन्होंने एक मंत्रणा की, इनकी वाइफ को बोला जाए, क्योंकि एक्चुअली में तो रानी वही बनने वाली थी ना। तो उन्होंने बोला कि उनकी बात तो ये जरूर मानेंगे, आफ्टर ऑल उनकी पत्नी है। तो उन्होंने महारानी जी के पास गए कि राजा साहब के उस कमरे में ऐसा क्या है, आप पूछिए। अब उन्होंने पूछा तो राजा साहब मना नहीं कर पाए, बोलिए मेरे साथ चलिए। उस कोठरी जैसे एक कमरे में साथ लेकर गए, पूरा कमरा खाली था। वहां पर उनके फटे हुए कपड़े टंगे हुए थे जो वो पहली बार वहां पहन कर आए थे। तो उन्होंने बोला, जब भी मेरे दिल में अहंकार की भावना जागृत होने लगती है ना, कि मैं एक राजा हूं, मैं ये हूं, मैं प्रजा संभालता हूं, मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलता, मैं महीने में एक बार इस कमरे में आकर इन कपड़ों को देखकर अपनी औकात जरूर याद कर लेता हूं कि एक्चुअली में मैं क्या था, और राजा साहब की आशीर्वाद, उनकी मेहर से आज मैं क्या बन गया हूं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ से हमें बहुत प्यारी शिक्षा मिलती है कि हमें भी उस कमरे में हर महीने में, या मुझे तो लगता है हर रोज एक बार जरूर झांक कर आ जाना चाहिए कि हम क्या थे और हमारे सतगुरु की मेहर ने हमें क्या बना दिया। मेरे पिया की निस्बत ने इस जीव पर आत्म बैठी, तो इस जीव क्या से क्या ये जीव बन गया, फटे पुराने कपड़ों वाला, जिसको आज तक इन जीवों को कभी अखंड होना नसीब नहीं हुआ था। इस पर मेरी आत्म आकर बैठ गई, जिसकी निस्बत मेरे धनी से है। तो किस प्रकार इस जीव की वो बदल गई, परंतु जीव टल होसी आत्म, यदि आज से, यदि हमने शुरू नहीं किया, आज से ही चितवन में बैठना शुरू कर दें, इन सारे सुखों को अपने दिल में बसाना शुरू कर दें, तो वो राजाओं के राजा महाराजा, हमारे राज्य महाराज, जिनके सामने इस दुनिया की एक अंश भी कुछ नहीं है, इन परम धाम के सामने भी, तो हम उनके साथ मिलकर वही पटरानियां उन्होंने हमें बना दिया। परंतु कभी ना भूलें, मैं आने से पहले अपनी औकात जरूर याद कर ले। मैं हमेशा कोशिश ऐसे करती हूँ कि राजी महाराज दिल में यदि थोड़ा सा वो आ रहा है, तो पीछे मुड़कर अपनी औकात एक बार जरूर, कि राजी मेरी कोई औकात नहीं, मेरे जीव की कोई औकात नहीं, केवल आपकी निस्बत ने इसको इतना वैल्यूएबल बना दिया है। तो उस निस्बत के लिए हम ये सारे सुखों को याद कर रहे हैं, अपने परम धाम के एक एक जर्रे को, एक एक अंश को समझ रहे हैं। इसको समझ समझ कर निहारते रहिए सुंदर साथ जी, कहीं थ्योरी में ना रह जाए, इसको प्रैक्टिकल में लाना ना भूलिएगा। तो आइए अपने विषय की तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी। मुझे एक सुंदर साथ जी का, और फिर उसके बाद और काफी सुंदर साथ जी के मैसेजेस आए थे कि आप ना केवल चर्चनी बल्कि छोटी छोटी बातें जरूर बताते रहा करें, क्योंकि अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि हाँ जी राजी, बहुत प्यारी सेवा है। जो विचार राजी महाराज सुबह दिल में डालेंगे वो मैं आपके साथ जरूर ही शेयर किया करूंगी सुंदर साथ जी। तो ये हैं हमारे प्यारे लाल चबूतरा जी। उनके आगे ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, हमने पूरी इनकी ऊपर की चांदनी के चहबच्चे सब कुछ समझ लिया, 10 भोम की एक भोम। और मैंने श्री बट पीपल की चौकी, पुराना कई बार फिसल जाता है दिल से, तो मैंने फिर से उनकी चांदनी के चहबच्चे चेक किए थे, वहां चौकोर भी नहीं लिखा हुआ, गोल भी नहीं लिखा हुआ, परंतु ऐसा लगता है कि वृक्ष के ऊपर आने से वृक्ष की ही शेप के वो चहबच्चे आते होंगे। तो श्री चांदनी, श्री बट पीपल की 5वीं चांदनी पर भी उन्होंने लिखा आधे मंदिर का लंबा, बिल्कुल यही आधे मंदिर की लंबाई चौड़ाई, आसपास पाव पाव मंदिर की रौंस, चारों तरफ 4 चांदे वन चांदनी पर उतरते हुए और 4 चांदे जल चबूतरा पर उतरते हुए। तो सुंदर साथ जी एक बार बताएंगे चैट में कि यदि आधे मंदिर की इनकी लंबाई चौड़ाई है तो इनकी ग्रिड कितनी होगी सुंदर साथ जी। यदि गोल होता है तो ग्रिड कैसे निकालते हैं, 3 से गुना करके। तो आधे मंदिर का को जब 3 करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलता है हमें, इनकी ग्रिड कितनी होती है। हाँ जी बिल्कुल सही प्यारे सुंदर साथ जी। अनु जी ना हमें ना केवल
क्विज बनाकर भेजती हैं, नोट्स भी आजकल वो बहुत प्यारे प्यारे टाइप करके और उनमें कलर भर रही हैं, अति सुंदर। और साथ ही साथ सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ इंक्लूडिंग अनु जी भी रिडल्स फ्राइडे स्पेशल, फ्राइडे विशेष बूझो तो जाने भेज चुके हैं बहुत सारे सुंदर साथ। एवरी शुक्रवार आप उनको हल करके खुशी, प्रसन्नता, सुख प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं भी भेज सकते हैं। तो 1.5 मंदिर की इनकी ग्रिड और आधा मंदिर के लंबे चौड़े। अब यहाँ पर ना एक बड़ी विशेष बात है, वो मैंने फिर से कल पढ़ा, फिर से फेर निरखिए। तो इसमें ना एक बड़ी प्यारी सी बात मुझे समझ में आई, राजी ने ही दी एक्चुअली, मुझे तो कहाँ समझ में आने वाला है सुंदर साथ जी। ये एक ऐसा जीव है जो चांदनी चौक का भी, मीनू दीदी बोलते थे ना कि चांदनी चौक का वर्णन कर दीजिए, तो 2 शब्द इस मुख से निकल नहीं पाते थे सुंदर साथ जी। ये केवल राजी राजी और राजी ही बोल सकते हैं और वही कर सकते हैं, अदरवाइज इस निपट कठोर ढीठ जीव की कोई औकात नहीं। तो ये पहली जो 16 वृक्ष है ना, इसमें बड़ा ध्यान से देखिएगा आप। एक लाल चबूतरा का पिठौर से लगा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो वृक्ष हैं वो माने जाते हैं। महाराज जी ने लिखा है 16 वृक्ष जो हैं वो 10 भूम की एक ही भूम गई है, इसमें 10 भूम की एक ही भूम ऊपर गई हुई है। 17वें वृक्ष को वो इसमें काउंट करते हैं, 17वें से लेकर 41 हारे हैं ना सुंदर साथ जी। तो ये पहली 16 हारे जो हैं वो एक भूम ऊपर जाती हैं जिसमें 10 समाई हुई है। ये 17वें से लेकर पूरे 41वें तक जहां भी हैं, इनकी कितनी कितनी हारें ऊपर जाती हैं, ये देखिए, ये बने 25 वृक्ष, क्योंकि 25 और 25 प्लस 16 होते हैं 41, क्योंकि 41 हारे हैं ना, तो 25 और 16 हो गए हमारे पास 41 वृक्ष। और इनकी एक भूम ऊपर जाती है और इनकी कितनी जाती है, पहली जो भूम है वो तो सेम टू सेम है, पहली भूम सेम टू सेम, यानी 10 एक भूम में 10 भूमें समाई हुई। उसके बाद वाली जो भूमें हैं, यानी कि आप 11वीं भूम कहें या फिर इनकी दूसरी भूम कहें, तो 11वीं से लेकर ये 250 भूम तक ऊंचे हैं। एक तो ये हैं 250 भूम तक ऊंचे, तो 11वीं से लेकर 250वीं भूम तक जवाहर दास महाराज जी लिखते हैं कि भूम दर भूम ऊपर गए हैं। भूम दर भूम यानी 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं प्रॉपर छत डल रही है उनके ऊपर। और एक भूम जो है पता है कितनी ऊंची है, जैसे जैसे आप रंग महल से दूर जाते जाते हैं ना, एक एक भूम और एक एक मंदिर कितना लंबा होता जाता है, 400 कोस। एक एक भूम 400 कोस की ऊंची है यहाँ पर। तो यानी कि पूरी 250 भूमों को आप 400 कोस से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी होगी, भूम में तो 250 है पर कोस में कितने हो गए, 250 गुना 400 हो गए 1,00,000 कोस। यानी कि हाँ जी 1,00,000 कोस। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लिखते हैं, इंडिया में कॉमा कहाँ आएगा मैं भूल गई। हाँ जी, तो 1,00,000 कोस यानी कि 1,00,000 कोस इनकी क्या है ऊंचाई, 1,00,000 कोस की ऊंचाई है। अब ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई होप ये सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया। पहले 16 वृक्ष की तो एक भूम यानी कि 10 भूम, एक ही में 10 समाई हुई। 17 से लेकर 41 तक कितने बने, 25 और वृक्ष, क्योंकि 16 और 25 मिलकर ही 41 बनते हैं। तो 25 वृक्ष गए हैं पूरे 250 भूम यानी कि 1,00,000 कोस, क्योंकि एक एक भूम अब 400 कोस की हो चुकी है। यहाँ पर क्या था सुंदर साथ जी, यदि हम श्री रंग महल के पास हैं, हाँ जी थैंक यू, अनु ने हमें वो लगाकर दिखाए हैं कॉमास, तो एक कॉमा यहाँ पर भी आता है, थैंक यू सो मच यहाँ पर। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए कि जब हम श्री रंग महल में हैं तो एक भूम कितनी ऊंची है सुंदर साथ जी, क्या वहां कोस चलते थे या फिर अभी तक हमने कैसे किया है, एक भूम हाउ हाई, कितनी ऊंची, एक
हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक मंदिर यानी कि एक भौम। एक मंदिर कितना ऊंचा? 100 हाथ ऊंचा, 100 हाथ लंबा, 100 हाथ चौड़ा रफली, क्योंकि इनकी बाहर की दीवार 102 हाथ की है, ये भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर 100 हाथ की ऊंचाई होती थी। रंग महल से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं, कोसों में ऊंचाई होने लग गई, कोसों में लंबाई और कोसों में ही चौड़ाई भी होने लग गई। तो 400 कोस की एक भौम की ऊंचाई, अति सुंदर। तो एक भौम यानी 250 भौम हो गए, 1 लाख कोस। ये भी बड़ो वन है, ये भी बड़ो वन है, पर पहली 16 हारे हमारी केवल 10 भौम की, एक ही भौम गई हुई, और ये पूरे 1 लाख कोस ऊपर। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक मुझे शायद आप सुंदर साथ को पहले से पता होगा सुंदर साथ जी, परंतु मैं 1 मिनट ये डिलीट करती हूँ, परंतु शायद मेरे लिए वो बहुत अमेजिंग फैक्ट मुझे ये लगा। 1 मिनट सुंदर साथ जी, जूम नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए एक बार, बहुत मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो आई होप कि आप सबके लिए शायद आपको पहले से पता हो। लेट्स सी अब इसमें क्या हुआ। महाराज जी पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये पहले 16 वृक्ष प्लस, 1 मिनट, हाँ जी, इनको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब ये पहले 16 वृक्ष में कितनी संधि हुई? सुंदर साथ जी बताएंगे। पहले 16 वृक्ष में हाउ मेनी जॉइंट्स, हाउ मेनी संध? हाँ जी, पहले 16 वृक्ष के बीच की संधों को मैं ड्रॉ कर रही हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वृक्ष 16 होते हैं तो संधे 15 होती हैं। 11 12 13 14 15 संधे हुई। कितने? 16 वृक्ष के बीच में। अब ये वृक्ष तो दूसरी तरफ काउंट होते हैं 250 में, पर ये संध इसी तरफ काउंट होती है। आपको बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इसमें पॉइंट लगा, क्योंकि महाराज जी ने जब इन बड़ों वन की चांदनी बनाई है ना, तो फिर इसको बड़े प्यार से उन्होंने, इसको बहुत प्यार से उन्होंने वो किया हुआ एक्सप्लेन। तो ये वृक्ष तो दूसरी तरफ काउंट होते हैं, पर ये जो संध है ना बीच वाली, वो इसी तरफ काउंट होती है। तो अब बताइए, 16 वृक्ष के बीच में हुई 15 संधे, एक संध इधर से एक्स्ट्रा मिल गई हमें, तो कितनी हो गई हमारे पास? 16 संधे। आपको समझ में आ गई? 16वें और 17वें वृक्ष के बीच में मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करती हूँ। अब ये है हमारे 17वें नंबर के वेरी वेरी स्पेशल वृक्षों की हार, क्योंकि ये 250 भौम ऊपर जाने वाली है, पहली हार जो 250 भौम ऊपर जाएगी। तो ये वृक्ष इस तरफ काउंट होते हैं, पर 16वें और 17वें वृक्ष के बीच की जो संध है वो इस तरफ काउंट होती है, क्योंकि चांदनी तो इन्होंने इनके साथ बनानी है ना, क्योंकि यहां तक पूरी चांदनी बनेगी हमारी। मैं ट्राई करती हूँ, ये पूरी चांदनी हमारी बनने वाली है, तो पूरी यहां तक चांदनी बनेगी ना, जहां तक ये पूरे वृक्ष प्लस उनकी संध खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये 250 भौम के ऊपर जा रहे हैं। तो हमारे पास कितनी संधे हो गई? 16 के बीच में तो हुई 15 संधे, यानी कि यहां से लेके पूरा यहां तक हुई 15 संधे। एक संध हमें और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिली, तो मिल गई 16, यानी कि 16 संधे। अब मुझे सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे, एक एक संध की लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, एक एक संध कितनी लंबी है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी याद कीजिएगा, उतनी ही संध है। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक एक हांस की, यहां से हांस किया था ना सुंदर साथ जी हमने, वेरी गुड। हाँ जी, शिल्पा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया, अति सुंदर। तो ये 30-30 मंदिर की दूरी थी एक एक हांस की, और वैसे ही चलती जा रही है। तो अब क्या हुआ, एक एक संध हमारी कितनी है? 30 मंदिर की, यानी कि एक हांस की। एक संध हमें और मिली चांदनी पे, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। एक संध हमें, अब हम चांदनी के ऊपर हैं, 16 संधे हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। एक यहां से भी इन्होंने अपना छत्री मंडल
लाल चबूतरा जहां नीचे आया हुआ है ना, उसके ऊपर चांदनी पर, यानी कि दूसरी चांदनी कहेंगे, वैसे वो एक भौम में 10 भौमें समाई हुई हैं। एक्चुअली में वो 11वीं चांदनी है, पर दूसरी चांदनी, क्योंकि नीचे छतें नहीं आई हुई। तो ये दूसरी चांदनी पर 16 संदें तो हमें इस तरफ प्राप्त हो गई, और एक 30 मंदिर यानी एक हांस इन्होंने इधर छत्री मंडल अपना बढ़ा दिया हुआ है। तो इसको हम महाराज जी ने एक और संद करके लिख दिया है, क्योंकि ये भी उतनी ही है, एक हांस यानी के 30 मंदिर ही, लाल चबूतरा भी चौड़े है ना, तो एक और लिख दिया, तो 17 संधें हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। आई होप सब सुंदर साथ जी को ये जरूर क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से करती हूँ। तो एक संध तो हुई ये लाल चबूतरा की, गिन लीजिए, क्योंकि इन सारे वृक्षों ने छत्री मंडल ये छज्जा जी की तरफ बढ़ाना है, जो 10वीं आकाशी पर श्री रंग महल के छज्जा आए हुए हैं उनकी तरफ। एक संध ये, और ये 16 वृक्षों में आई 15 संधें, 15, और एक ये लास्ट वृक्ष की एक और संध, तो ये बन गई हमारी 17 संधें। एक एक संध 30-30 मंदिर, यानी एक एक हांस की चौड़ी। तो ये कितने हो गए सुंदर साथ जी, कितने मंदिर हो गए? दिस वॉज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि मुझे पर्सनली श्री ताड़वन को दिल में बसाने में, समझने में, रटने में वेरी वेरी इजी, परंतु दिल में बसाने में मुझे शायद 30 डेज लगे होंगे कि ऐसा हिसाब किताब आफ्टर ऑल क्यों दिया गया है। तो वो मुझे यहाँ से क्लियर हुआ। राजी से हमेशा एक वो बोलते हैं ना, सरकार जी बोलते थे कि क्वेश्चन पूछते हैं सुंदर साथ, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है। तो तर्क जो पॉजिटिव होता है वो राजी महाराज से जरूर डायरेक्ट करते रहना चाहिए, वो जरूर जवाब भी देते हैं सुंदर साथ जी, किसी ना किसी रूप में महाराज जी कोई ना कोई हिंट वहां पर छोड़ जाते हैं। राजी महाराज स्वयं उस लाइन पर लेके जाते हैं कि इसको पढ़िए। तो ये बने 510 मंदिर, यानी कि 17 हांस, 510 मंदिर कहें, 17 हांस कहें। अब देखिए, बिल्कुल आप इनके पूर्व में आ जाइएगा, हम इनके पूर्व में चलते हैं, पूरे भाग रहे हैं। सोचिए, चांदनी के ऊपर हम सब सुंदर साथ, जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है ना, हम साथ साथ, आप महसूस कर पा रहे हैं, हम सारी सखियां, हम इनके साथ साथ चांदनी के ऊपर भाग रहे हैं। क्या देखा हमने? चांदनी पे दोनों तरफ वही पेड़ जिनके ऊपर प्यारे प्यारे चहबच्चे आए हैं। देखिए तो अपने दाएं बाएं तरफ चांदनी पे चहबच्चों वाले पेड़, और ये श्री ताड़वन। कितने हैं सुंदर साथ जी? ताड़वन की जो लंबाई है इधर से 510 मंदिर की ही एग्जैक्टली है, वो 510 मंदिर। और इधर मेरे दिल में हमेशा आता था कि राजी महाराज 16 वृक्ष क्यों लिए आपने? वाई 16 ओनली? आप उसको राउंड नंबर कर देते ना, 10 ले लेते, 20 ले लेते, ये बीच में 16 से वृक्ष क्यों ले लिए, 17 क्यों ले लिए? कोई ना कोई विशेष कारण तो इसमें रहा ही होगा। तो वो विशेष कारण श्री ताड़वन जी रहे, क्योंकि इन्होंने 510 मंदिर की पूरी लंबाई यहाँ पर लेनी है। तो बिल्कुल इनसे मिलते हुए, ये देखिए लास्ट वृक्ष तक ये ताड़वन जाते हुए पूरे 510 मंदिर इस प्रकार श्री ताड़वन के बने। अब आप ध्यान से देखिएगा इनको, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संधे, और एक श्री लाल चबूतरा की, तो बन गई 17 संधे पूरी, और 510 के लंबे, यानी कि ये 10 भौम की चांदनी और इनकी 10 भौम की चांदनी, बिल्कुल एक वृक्ष का भी वहां पे अंतर नहीं पड़ा कि वो 10 भौम की चांदनी में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ हो। हाउ प्रैक्टिकली, हाउ ब्यूटिफुली इट्स मेड। राजी महाराज क्या बात कहें, राजी महाराज, एक हाथ 1 इंच
इधर उधर नहीं होता, हमारे समझने में इधर उधर हो सकता है, पर वहां की प्लानिंग अभी तो उसका जर्रा मात्र है ये। अभी तो कितने बड़े प्लानर हमारे राजी महाराज, जिन्होंने ये खेल प्लान कर लिया हमारे लिए, कितना सुंदर। तो ये इसीलिए अब आपको शायद ही कभी भूलेगा कि ये 510 मंदिर के या 17 हास के, क्योंकि मेरे दिल में ये गिनती समझकर जब शोभा बसी, यू कांट बिलीव इट, 30 डेज इसमें लगे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आप सब सुंदर साथ बहुत भाग्यशाली हैं कि केवल 5 मिनट में आपको समझ आ गया। ये मोटी बुद्धि में इतनी जल्दी नहीं घुसता है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तो अब हम चलते हैं इनकी चांदनी पर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये जो हमारे प्यारे बड़ोवन हैं, जो कि 10 भौम के हैं, यहाँ पर 1 भौम कहें 10 भौम कहें, इधर वाले जो हमारे बड़ोवन हैं जो 10 भौम के हैं, उनके पश्चिम तरफ आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले बताइए, आप चांदनी पे खड़े हैं, नीचे झुक कर नहीं देखना है आपको, तो पश्चिम तरफ आपको क्या शोभा दिखाई देती है? यहाँ पे कुछ स्पेशल आया हुआ है जो कल हमने किया था सुंदर साथ जी, ये बड़ोवन की चांदनी। हाँ जी, 2 मंदिर, बिल्कुल सही। 2 मंदिर का छज्जा और उस पर क्या दिखाई देगा? कठेड़ा लगा हुआ, क्योंकि ये वाले वृक्ष तो नीचे रह गए। यदि आप झुककर यहाँ से देखेंगे तो वो 5 भौम के ऊंचे वृक्ष आपको दिखाई देंगे, पर हम ऑलरेडी 10 भौम ऊपर आ चुके हैं, तो इधर आपको अति सुंदर कठेड़ा लगा हुआ। एक और बड़ी स्पेशल बात महाराज जी ने लिखा, इसी भौम पर ये सारे जो वृक्ष है ना, सारे ही इनकी पहली भौम में सब में 10 समाई हुई हैं। तो वो कठेड़ा महाराज जी ने केवल यहाँ नहीं लगाया, 2 मंदिर का कठेड़ा पूरा लगाया उन्होंने यहाँ तक, जहां तक बड़ोवन जा रहे हैं, और जहां तक पहली भौम में 10 भौमें समाई हुई हैं, पूरे 41 वृक्षों की 40 संधों में पूरा ये कठेड़ा लगाया। और इधर भी ये पूरा, मैं आपको बड़ा करके थोड़ा सा इसके दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, सपोज ये 2 मंदिर का ये जो एरो है ना, सपोज ये 2 मंदिर का छज्जा ही है हमारे, तो ये 2 मंदिर के छज्जे पे ये कठेड़ा लगा हुआ, और उसके बाद वही कठेड़ा कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे, या ये थोड़ा सा आगे आएंगे उसके हिसाब से, जब ये मैप बनेगा ना तो आप देखिएगा, इनके जल चबूतरे पर वो कठेड़ा छाया भी साथ में डालते हुए पूरा यहाँ तक चले गए, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। तो आप कोई सुंदर साथ बताएंगे, यहाँ तक मतलब यहाँ तक जाना पड़ेगा उनको, ऊपर तो छज्जा बना ही हुआ है, ये वाला छज्जा श्री 10वीं आकाशी पर येलो कलर का हमें ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ तो ये परिक्रमा रॉस है ना नीचे, तो ऊपर 10वीं आकाशी पर ये छज्जा हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये वाला छज्जा कहाँ तक जाएंगे? केवल यहाँ तक, और इनसे मिल जाएंगे आगे जाके। तो सुंदर साथ जी बताएंगे ये कठेड़ा कितनी लंबाई लिए हुए है? बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, आपको पूरा व्यू दिखेगा यहाँ पे। तो ये कठेड़ा एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ? इधर से पूरा। पहले सुंदर साथ बताइए ये कितनी लंबाई है? कितनी लंबाई है सुंदर साथ जी? 41 वृक्ष हैं यहाँ पे, उनकी 40 संधे हैं, एक एक संध 30 मंदिर की है, बिल्कुल सही। तो 40 गुना 30, ये हमने किया भी था, 1200 मंदिर का लंबा, 1200 मंदिर का चौड़ा श्री बड़ोवन। तो 1200 मंदिर का लंबा कठेड़ा तो यहाँ आ गया, और 30 मंदिर लाल चबूतरे के ऊपर 10वीं चांदनी पर, क्योंकि ये कठेड़ा ये भी आगे बढ़ गए हैं पूरा चांदनी डालने के लिए आगे। तो 2 मंदिर, और बिल्कुल सही दुष्यंत तोमर जी, अति सुंदर। तो 1200 मंदिर का कठेड़ा इधर लंबा लगा हुआ, 30 मंदिर और आगे बढ़ा, तो 1230 मंदिर का लंबा सुंदर कठेड़ा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए कि इनकी ये जो 10 भौम में 1 भौम समाई हुई है, इनकी लंबाई इधर से कितनी है सुंदर साथी? ये चांदनी जो है, जहां पर याद रखिएगा छज्जा जी को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे से छज्जा। तो इनकी लंबाई, चांदनी की लंबाई कितनी रही?
बिल्कुल सही मोनिका दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर। 1200 मंदिर की लंबाई तो वैसे ही थी, 2 मंदिर के प्यारे से छज्जा हमें और मिल गए, तो 1202 मंदिर की लंबाई हमारी प्यारी चांदनी की रही। और इनकी लंबाई कितनी रही सुंदर साथ जी? इनकी अभी अभी हमने किया था, ये पूरी पूरी चांदनी, यानी ये सिर्फ जिनमें 10 भौम में एक भौम समाई हुई है, उनकी चांदनी की कितनी रही इधर से, ये देखिए यहां से लेके बिल्कुल सही अति सुंदर 510 मंदिर, क्योंकि लाल चबूतरा पर भी वो चांदनी आएगी और इस संध को भी कवर करेगी। तो 510 मंदिर कहिए मुकेश कुमार जी, अति सुंदर। 510 मंदिर कहिए या 17 हांस। और बिल्कुल ऐसी ही चांदनी हमारी इधर श्री ताड़वन की भी आने वाली है, पूरा मिलान, पूरा एग्जैक्ट, ना एक पेड़ इधर ना उधर, पूरा एग्जैक्ट मिलान 510 मंदिर का। 510 मंदिर से श्री ताड़वन अभी हम करेंगे, और उनके भी ये किनार के पेड़ 10 भौम के ही ऊंचे गए हैं, तो बराबर मिलान एकदम। राजी महाराज क्या बात है, अति सुंदर। इन पर रमण करके जरूर देखना। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा, इनकी जो आपस में यहाँ पर चांदनी मिलती है ना, वहां पर हद मर्यादा के वास्ते हर पेड़, 2 पेड़ों के बीच में कठेड़ा लगा हुआ है, और वो कठेड़े जगह जगह से खुले हुए मिलते हैं, वहां से आप अंदर जा सकते हैं। या फिर सुंदर साथ जी वहां पर तो जहां चाहे आपको देखते ही धाम दरवाजा खुल जाता है, तो ये कठेड़े तो दूर से ही उनको पता लग जाता है कि ये मेरी सखी आज मुझ में से प्रवेश करने वाली हैं, उनकी नजर मुझ पर है, तो वो कठेड़ा तो पहले से ही उनके दिल में आ जाता है और वो खुल जाते हैं। अति सुंदर ये शोभा। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनकी चांदनी के उत्तर तरफ क्या शोभा है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रही हूं, आप अपने आप सोचिए। ये जो 10 भौम की एक भौम समाई है, ये 16 वृक्ष यानी 510 मंदिर की जो चांदनी है चौड़ी, इनके उत्तर तरफ क्या शोभा दिखाई देती है, ये हम लिखकर, हाँ जी बिल्कुल सही। क्या यहाँ 250 भौमें दिखाई देंगी यहाँ पर खड़े होके? कितनी भौमें दिखाई दे रही हैं ऊपर ऊपर सुंदर साथ जी, सोचिए। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि 10 भौम के तो हम ऊपर ही खड़े हैं, तो 240 भौमें और ऊपर जाती हुई, जो कि जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से भौम दर भौम, परंतु श्री जुगल दास महाराज जी के हिसाब से उनमें भी 10 भौमों में एक भौम समाई हुई, तो जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से 240 भौम दिखाई देती है, परंतु जुगल दास महाराज जी के हिसाब से 24 भौमें, पर एक एक भौम 10-10 भौम की। तो जैसी शोभा आपके दिल में बसे वैसी ही बसाइए, उनमें हिंडोले लगे हुए, अति सुंदर। मेरे दिल में बसता है कि भौम दर भौम जाता है, क्योंकि मधुवन से इधर आने में आसानी होगी, हर भौम से एक भौम में आने में आसानी होगी, और मधुवन की नहीं तो यदि हम 9वीं भौम में है तो हमें 10वीं पे जाना पड़ेगा, अगर इनकी एक में 10 भौम समा गई। वैसे 10 की 10 भी 10, एक में 10 समाई हुई ह्यूज विशाल भौमें भी अति सुंदर प्यारी दिखाई देती हैं। तो हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इन चांदनी के दक्षिण तरफ हमें क्या दिखाई देता है। ये जो चांदनी है श्री बड़ो वन की 510 मंदिर की चौड़ी, इनके दक्षिण तरफ हमें क्या दिखाई देता है? हाँ जी बिल्कुल सही, श्री रंग महल की, क्योंकि चांदनी पे खड़े हैं ना, तो 10वीं चांदनी सीधे दिखाई देती हुई, और जैसे ही हम इस छज्जा पर आए, सामने दहलाने, और फिर अंदर जाकर यदि हम 3 सीढ़ी उतर जाएं तो पूरी 10वीं आकाशी की शोभा। क्या हमें यहाँ पर खड़े होकर श्री रंग महल के जो ऊपर गुमटियां आई हैं और उनके ऊपर ध्वजा पताका और दहलानों की छत, क्या वो दिखाई देती है सुंदर साथ जी, यदि हम यहाँ खड़े हैं? श्री रंग महल के एक एक मंदिर पर 2-2 गुमटियां और गुर्जों की छत। हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ से वो पूरी शोभा के दर्शन आप इन चांदनी से कर सकते हैं, और इनकी पूरी एक ही लेवल, ना कुछ चढ़ना ना उतरना,
इनसे छत्री मंडल बड़े हुए पे जाइए, उसके बाद ये छज्जा पर और उसके बाद चांदनी पर पहुंच जाइए। और इधर भी ना चढ़ना ना उतरना, सेम लेवल। इन चांदनी पर हम इनकी चांदनी को समझेंगे तब और आनंद आएगा। इनकी चांदनी भी एक रूप, 10 भौम ऊंची, ये भी 10 ऊपर, ये भी 10 ऊपर। और आगे हम ये भी करेंगे अभी सुंदर साथ जी, क्या क्या यहाँ पर 10 भौम ऊंचा आया। तो यहाँ तक हमने आज समझ लिया कि ये पूरे 250 भौम के। और एक और बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने लिखी, इनकी चांदनी। अब आप पहुंच जाइए, यहाँ पर खड़े हैं ना, अब आप यहाँ आइए 17वें वृक्ष की सीढ़ियों से ऊपर गोल गोल घूमते हुए इनकी चांदनी महसूस कीजिए। आप कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं, 250 भौम यानी 1,00,000 कोस ऊपर की ऊंचाई पर खड़े हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनकी ये कितनी लंबी, यहां से बताएं पहले। ये तो ये इजी है थोड़ा, पहले हम बोलते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ ये 250 भौम ऊंचे श्री बड़ोवन की कितनी लंबाई आई है सुंदर साथ जी? पूर्व से पश्चिम की तरफ कितनी लंबाई आई है? हाँ जी, उत्तर आते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी 1202 मंदिर। आई वॉज अमेज्ड टू सी कि पहली भौम यानी 10 भौम जिसमें एक में समाई हुई, वहां तो 2 मंदिर का छज्जा आया ही है, यहाँ पर भी 2 मंदिर के छज्जे की अति सुंदर शोभा आई है 250 भौम ऊपर वाली चांदनी पर। तो ये भी 1202 मंदिर की लंबी चांदनी हमें दिखाई देती है। अब जो सुंदर साथ ने वृत्त पढ़ी है वो अभी नहीं लिखेंगे, बाकी सुंदर साथ ट्राई करके बताइए कि ये कितनी लंबाई होगी यहाँ की। ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, पूरी लंबाई जो है वो 1200 की है। यहाँ पर कितनी लंबाई हमारी कवर हो चुकी है अभी तक? यहाँ पर कितनी लंबाई हमारी कवर हो चुकी है? 510 नहीं, क्योंकि हमने श्री लाल चबूतरा भी लिया था चांदनी के लिए, तो उसमें से लाल चबूतरा आप माइनस कर दीजिए, हम केवल बड़ो वन की बात कर रहे हैं। कितनी लंबाई ये हमारी कवर हो चुकी है? आप सोचिए 17 वृक्षों में 16 संधे आई हैं, एक एक संध 30 मंदिर की होती है, तो ये कितनी लंबाई हम कवर कर चुके हैं अभी तक 10 भौम में? बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो ये देखिए ये 17 वृक्ष, क्योंकि संध हमारी इस तरफ काउंट होती है, तो इनकी कितनी 16 संधे, एक एक संध 30 मंदिर की, 16 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 480 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि 10 भौम ऊपर गए हैं। तो 1200 में से 1200 में से 480 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? ये महाराज जी ने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली हिंट्स में उन्होंने बहुत खजाना लिखा हुआ है, जो कि समझने में शायद मुझे लगता है 480 नहीं पर 48 टाइम्स पढ़ के तो समझ में आया था। राजी की मेहर से वो भी, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आता, राजी की मेहर से ही आ सकता है। बिल्कुल सही, 720 मंदिर बचते हैं 1200 में से, आप ये माइनस कर दीजिए। अब ये गिनतियां करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु इनके साथ लिंक्ड हमारे पूर्व की शोभा भी है, इसलिए ये गिनती बताई जा रही है। तो ये कितने लंबे हुए सुंदर साथ जी? 720 मंदिर की इनकी चौड़ाई और 1202 मंदिर की इनकी लंबाई। पेड़ों का बिल्कुल सेम टू सेम, नीचे वैसे ही नहरें चह बच्चे हिंडोले, और ऊपर की भूमों पर 9 नहरें चह बच्चे। इनकी चांदनी पर तो 4 चह बच्चे हमें दिखाई दिए, परंतु इनकी चांदनी पर ऐसे कोई चह बच्चे नहीं है। 1202 मंदिर की लंबाई और 720 मंदिर की चौड़ाई की चांदनी हमें यहाँ पर कितनी विशाल दिखाई देती है। यदि एक एक भौम यहाँ 400 कोस की हो चुकी है, तो एक एक वृक्ष भी एक से पता है 100 कोस दूर हो चुका है। 100 कोस में महाराज जी बोलते हैं 125 मंदिर समाये होते हैं, वो वैसे भी 125 मंदिर ही दूर होते थे, यहाँ पर भी एक एक वृक्ष भी 100 कोस दूर होते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अभी हम मंदिरों में ही कर रहे हैं, यहाँ आके वो स्पेशल बताएंगे, यहाँ पे दूर आ जाएंगे ना
तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया उन्होंने कि एक एक वृक्ष दूसरे से 125 मंदिर यानी 100 कोस की दूरी पर है। यहाँ पर अभी हम मंदिरों में ही हिसाब समझ रहे हैं तो उसी हिसाब से समझते हैं। 720 मंदिर की लंबी चांदनी और 1202 मंदिर की लंबी, 720 मंदिर की चौड़ी। अब हमने पूरे श्री बड़ोवन को समझ लिया, अति सुंदर। अब इनके यहाँ पे हर यदि आप यहाँ खड़े हैं तो आपको श्री बड़ोवन की जो ऊपर 240 और भौमें, टोटल तो 250 हैं, पर ऑलरेडी यदि हम इनकी चांदनी पर खड़े हैं तो 10 भौम जमीन से ऑलरेडी ऊपर है ना, तो इनकी 240 भूमों के कठेड़े कठेड़े दिखाई देते हुए कितने सुंदर लगते होंगे सुंदर साथ जी। अति सुंदर कठेड़ों की अति प्यारी शोभा। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कितना लंबा कठेड़ा आएगा, सुंदर साथ जी बताएंगे। यहाँ पर कितने लंबे, 2 मंदिर के छज्जे के बाद कितने लंबे कठेड़े की शोभा आएगी। हाँ जी, अति सुंदर। 720 मंदिर की ही लंबाई है तो 720 मंदिर का ही यहाँ पर कठेड़ा, क्योंकि यहाँ तो कोई लाल चबूतरा या कुछ साथ में नहीं आए कि एक संद और बढ़ जाएगी। अति सुंदर। हाँ जी, अब सब सुंदर साथ लिख सकते हैं वृत्त जिन्होंने पढ़ी है, क्योंकि ये सब हमने समझ लिया। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हो उनको भी समझ में आ गया। 720 मंदिर का लंबा कठेड़ा, एक बार नजर भर कर उन कठेड़े को देखिए तो सही। और जब आप नीचे देखेंगे वहां से तो ये 5 वृक्षों की हारें अभी भी लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करती हुई अति सुंदर ऊपर से दिखाई देती हुई। इनके नहरें चहबच्चे वो तो नीचे रह जाएंगे, हमें इनकी चांदनी की शोभा पूरी यहाँ से दिखाई देती हुई अति सुंदर दिखाई देती है। ये देखिए, अब इनके पूर्व में आएंगे हमारे श्री केल का मूल, ये भी हम अभी समझेंगे। अभी हमने इनके दक्षिण की शोभा को समझा, इनके पश्चिम की शोभा को समझा, ये अभी समझेंगे। और अभी हम आते हैं ये जो चहबच्चा जी है ना, वेरी वेरी स्पेशल। इनके हमने 3 पार्ट्स तो तकरीबन समझ लिए थे, अभी हम इनको पूर्ण रूप से, ये देखिए हमारी प्रियंका ने कितना प्यारा नक्शा बनाकर हमें दिया। खड़ा खड़ा दृश्य जो होता है, दिल करता है इसके ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। माय फेवरेट स्पॉट, आपने अपना फेवरेट स्पॉट ढूंढा सुंदर साथ जी। अभी तक की शोभा का आपका फेवरेट स्पॉट क्या रहा? मुझे ये चहबच्चे इतने प्यारे लगे, सारे ही चारों कोनों के चहबच्चे, कि दिल नहीं करता कि इनकी रौंस से या इनके जल चबूतरे से, इनके छत्री मंडल से निकला ही नहीं जाता। सुंदर साथ जी, आप भी अपना फेवरेट स्पॉट ढूंढिए, जब भी दिल करे पहुंच जाइए उस स्पॉट पर और फिर आस पास भी घूम आइए, क्या पता यही उसके बाद हमारा फेवरेट बन जाए। अति सुंदर। तो ये देखिए, ये हैं हमारे श्री वायव्य कोण के चहबच्चे, यानी श्री रंग महल के वायव्य कोण में आए हुए प्यारे से चहबच्चे। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनके इस तरफ कौन सी शोभा है। इस तरफ तो हमें लाल चबूतरा दिख रहे हैं, इनके इस तरफ कौन सी शोभा आएगी? ये 1/4 जो इनका पार्ट है श्री धाम रौंस से लगा हुआ, ये 1/4 यहां से यहां तक, क्या शोभा सुंदर साथ जी उसमें आएगी? हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा फूल बाग, श्री फूल बाग का चहबच्चा। मैंने वो खोला नहीं हुआ, मैं ट्राई करती हूँ कि खोल के आपको एक बार दिखा पाऊं। मुझे लगा आज जरूरत नहीं होगी, बट विल सी दैट आई थिंक। हाँ जी, एक बार इनको देखते हैं सुंदर साथ जी कि कौन से ये श्री चहबच्चा की बात हो रही है। इतने सुंदर हैं जो, इतने रोचक। तो ये हैं हमारे श्री अग्निकोण, है ना, और उनके पीछे होंगे श्री नैऋत्य, फिर ये इधर होंगे श्री वायव्य कोण के चहबच्चे, जो इतने प्यारे और इतने सुंदर दिखाई देते हैं। मैं इसमें देखती हूँ यदि किसी पिक्चर में हमारे पास अवेलेबल हो
श्री वायव्य कोण के चह बच्चा जी नहीं है हमारे पास इसमें। हाँ जी, ये देखिए इधर, हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरफ ये अग्नि नैऋत्य और इधर की तरफ वायव्य कोण के चह बच्चा, जिनके पूर्व में तो श्री लाल चबूतरा की शोभा है, परंतु दूसरी तरफ यानी उधर श्री फूल बाग की अति सुंदर शोभा आई हुई है। आप सब सुंदर साथ ने बिल्कुल सटीक अति सुंदर उत्तर दिए कि श्री वायव्य कोण के चह बच्चा के इस तरफ क्या लगे हुए हैं, श्री फूल बाग की पहली नहर का चबूतरा यहाँ पर आएगा। अब हम देखते हैं कि ये श्री बड़ो वन के पेड़ कहाँ कहाँ इनको कवर कर रहे हैं। तो 1/4 पार्ट तो बिल्कुल जैसे श्री नैऋत्य कोण के चह बच्चा में कवर किया था ना हमारे श्री फूल बाग के वृक्षों ने, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा बताइए, श्री फूल बाग के कितने वृक्ष इस पार्ट पर छाया डालेंगे? आई होप एवरी सुंदर साथ रिमेम्बर्स। हाँ जी बिल्कुल सही, श्री फूल बाग के 35 वृक्षों ने यहाँ पर छाया डाली है। रफली आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको याद है सुनीता सिंगल दीदी ने लिखा था कैसे 35 बनते हैं? पहले बगीचे के 13 किस प्रकार बनते हैं सुंदर साथ जी? 35। हाँ जी अति सुंदर दीदी मोनिका दीदी, 13 13 और 9 यानी 13 13 एंड 9। हाँ जी अनीता दीदी परफेक्ट। तो 35 वृक्षों ने तो छाया डाल दी श्री फूल बाग के। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी, मेघना जी अति सुंदर। उसके बाद आए हमारे चांदा जी। चांदा के एंड में यदि आप इधर से शुरू कर रहे हैं तो चांदा पूरा निकल गए, एंड में उनके आए हमारे श्री बड़ोवन का पहला पेड़। इनकी दूसरी भूम छाया डालेगी अंदर, क्योंकि पहली भूम तो यहीं खत्म हो गई ना, वो रॉस के ऊपर थोड़ी छाया डालेंगी। और 22 साथ यहाँ ऊपर जाना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे झरोखे ही नहीं है। तो जैसे श्री फूल बाग के पर्सनल नैऋत्य और वायव्य कोण के चाहे बच्चे आए थे ना, उसी प्रकार ये वृक्ष भी जाएंगे तो 5 भूम ऊपर, पर छत्रियां 4 ही डालेंगे क्योंकि पहली भूम कोई छतरी नहीं डालेंगी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आप 120 मंदिर आगे आए और ये श्री चांदा जी के एंड पे फिर से ये वृक्ष सीढ़ियों के अंदर बिल्कुल 120 मंदिर की दूरी पर वापस फिर से 120 मंदिर की दूरी, चांदा की शुरुआत में नहीं एंड में फिर से श्री बड़ोवन के पेड़, यानी 3 श्री बड़ोवन के पेड़ों ने अपने 4 छत्री मंडल, 4 छत्रियां इनके ऊपर डाली। श्री फूल बाग के पोर्शन में कितनी छत्रियां डलेंगी सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही। वाओ हाउ क्विक, बहुत बहुत सुंदर साथ जी, बहुत फास्ट हैं आप, सीरियसली ट्रिमेंडसली वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर। 2 छत्रियां, क्योंकि ज्योति सिंह जी वेरी गुड, मीनाक्षी जी। तो श्री फूल बाग की 2 भूमें आई है ना, तो वो दोनों छत्रियां इनके ऊपर डालेंगे और वो पूरा छत्री मंडल, क्योंकि वो भी 100 हाथ यानी 1 भूम ऊपर, ये भी 1 भूम, ये भी, तो प्रॉपर यहां तक 1 भूम का छत्री मंडल हमें मिलता हुआ। नो 22 हाथ, कोई 22 हाथ नहीं यहाँ पर, जबकि नैऋत्य कोण में हमें 22 हाथ के छत्री मंडल मिले थे। तो अभी हम इनके अंतर भी करेंगे कल की इनमें क्या क्या अंतर आया, आप सोच कर भी आइएगा। दोनों चह बच्चा जी पर रमन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये एक भूम का पहला, फिर दो भूम का, फिर फूल बाग के तो 2 ही आए और इनके 2 और कठेड़े दिखाई देते हुए 4 कठेड़े और इधर 2 कठेड़े। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो कोई इनके लेवल पे 1 भूम का कोई, ये 2 भूम है ना, 1 भूम ये, फिर दूसरी भूम, यहाँ तो कोई छत्री मंडल आया ही नहीं, क्योंकि हमारे श्री बड़ो वन के पेड़ तो सीधे सपाट ऊपर 10वीं भूम, यानी कि 1 भूम में ही 10 भूम, वेरी टॉल ट्रीज, तो इन्होंने लंबा सा ऊपर जाकर एक ही छत्री मंडल डाला, केवल एक 10वीं भूम पर जाकर। तो ये 1 भूम यानी 1 कठेड़ा हमें दिखाई देगा, 10 भूम ऊपर वाला कठेड़ा, क्योंकि इनकी 1 भूम ही इतनी ऊंची है कि वो रंग महल की 10वीं के बराबर है। तो इन्होंने 1 कठेड़ा हमें यहाँ का दिखाई देता हुआ, और इनके कितने कठेड़े दिखाई देते हुए सुंदर साथ जी? श्री बड़ो वन के पेड़ों के
ये वाले बड़ो वन है, तो ये भी बड़ो वन। तो ये वो बड़ो वन है जिनकी 5 हारें 5 भौम छठी चांदनी की है। हाँ जी, इनके 4 कठेड़े, श्री फूलबाग की तरफ 2 कठेड़े, और इनके कितने कठेड़े, ये भी श्री बड़ोवन है बट डिफरेंट काइंड ऑफ बड़ोवन। हाँ जी, इनका केवल 1 कठेड़ा, और है सबके उतने ही 2 मंदिर। ये जो छत्री मंडल है 2 मंदिर आगे जाते हैं। 2 मंदिर आगे क्यों जाता है ये तो आई थिंक एवरी ईच एंड एवरी सुंदर साथ नोज। तो जिन जिन को पता है ना, सब टाइप करेंगे, केवल 10-11 सुंदर साथ नहीं, सब टाइप करेंगे कि ये कितना छत्री मंडल आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी मंदिर, कितने मंदिर आगे जाते हैं ये आगे, कितने मंदिर। सब सुंदर साथ जी, ये टाइप करना बहुत आसान है, कोई लंबा उत्तर नहीं है, हर कोई कर सकते हैं। इसमें सबको टाइप करना है। लेट्स सी कितने सुंदर साथ को पता है कि ये कितने आगे जाते हैं, तभी तो सफल होगी हमारे पिया जी की मेहनत, जो कि इतने प्यार से सब सुंदर साथ के दिल में। हाँ जी, देखिए एक्सप्लेन करके सुंदर साथ जी ने लिख दिया, अति सुंदर, अति प्यारा, बहुत सुंदर। यदि आपने अभी नहीं किया तो करते जाइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। 2 मंदिर ये आगे छत्री मंडल सब अपना बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मंदिर की तो ये रौस, और एक मंदिर अंदर जल चबूतरा को ये कवर कर लेते हैं, पर बाकी का जल, रौस और जल चबूतरा को छोड़कर बाकी जल आप ऊपर से भी किसी भी कठेड़े से झुककर आप दर्शन करें तो ये जल के दर्शन खुले हुए आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि जल के ऊपर, इन जल के ऊपर, केवल जल चबूतरा के आसपास जो जल है उन पर छत्री मंडल आता है, पर बाकी सारा जल खुले दर्शन होते हुए हर तरफ से। अति सुंदर नीलम सेठी दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर। सब सुंदर साथ एकदम परफेक्ट, प्रबुद्ध सुंदर साथ, बहुत प्यारे उत्तर। हाँ जी, तो ये चाहे बच्चा हमें समझ आया। आप एक बात को नोटिस कीजिएगा, हाँ जी, इतने प्यार से उन्होंने नक्शे बनाए हैं, ये देखिए, फिर से रिपीट कीजिए। जब आपने एक बात नोट की सुंदर साथ जी, वेरी स्पेशल, मुझे एक बात बताइए कि जब हम श्री रंग महल के नैऋत्य कोण के चहबच्चा पर थे, तो ये जो पहला वृक्ष था वो कहाँ आया था? श्री फूलबाग की हद के बाद पहला वृक्ष कहाँ आया था सुंदर साथ जी? सोच कर बताइएगा। यदि मैं फूलबाग की तरफ से जा रही हूं तो क्या चांदे की स्टार्टिंग में आया था या चांदे के एंड में आया था? सोच के सुंदर साथ जी बताएंगे, बहुत ध्यान से। हाँ जी, ये मैंने, सोचिए सुंदर साथ जी। यदि फूल बाग की तरफ से जा रहे हैं तो हाँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, कितना प्यारे प्यारे, कितनी रातें जाग कर राजी महाराज उनसे ये सूत कतवा रहे हैं। हैट्स ऑफ सुंदर साथ जी, प्रियंका जी, सीमा दीदी, अति सुंदर सेवा। हम तो केवल 5 मिनट उनको देखते हैं, पर 5 घंटे तो कम से कम लगते हैं इनको बनाने में। अति सुंदर शोभा, अति सुंदर सेवा। तो ये श्री फूलबाग की तरफ से आते हुए ये नैऋत्य कोण के चाहे बच्चा है हमारे, ये देखिए, इधर से आए तो चांदे की स्टार्टिंग में, इधर से बट पीपल की चौकी की तरफ से आए तो चांदे के एंड में। तो यदि मैं इधर से आ रही हूँ, ये स्टार्टिंग में आए, आपने देखी ये बात, ये मुझे बहुत अंदर तक वो करती है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये जो है ये श्री फूलबाग की हद में आ गए ये वृक्ष। ये जो वृक्ष हैं ये श्री फूलबाग की हद में है, क्योंकि श्री फूलबाग की हद आधे चांदे तक है। यदि ये वृक्ष इधर होते तो उनकी हद से बाहर होते, पर इन्होंने आधा चांदा क्रॉस करके श्री फूलबाग की हद में चले गए। आफ्टर ऑल ऐसा क्या उनका लक्ष्य, क्या उनका पर्पस रहा कि इनको वहां जाना पड़ा? आज तक ऐसा कोई वृक्ष
कोई पत्ता भी नहीं रहा जिन्होंने अपनी हद में ना रहे हो। आप यहाँ पर देखिए, अब श्री नैऋत्य कोण में आ जाइए। नैऋत्य कोण में रमन करने के बाद श्री वायव्य कोण के चहबच्चा पर आ जाइए, जो श्री लाल चबूतरा से लगते हुए हैं। ये देखिए, यदि ये चांदा के उस तरफ होते तो ये श्री फूलबाग की हद में होते, पर ये नहीं गए वहां पर। इन्होंने अपनी हद कायम रखी। ये श्री चांदा के इस तरफ है, ये श्री बड़ोवन की ही हद है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसके बाद हम यहीं पर सेशन समाप्त करेंगे समय की वो करते हुए। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये जो वृक्ष हैं श्री बड़ोवन में, इन्होंने कितनी लंबी छतरी डाली है। इन्होंने मेहराबें बढ़ाई आपस में और फिर उनको प्लेन किया, छत आगे की। कितनी लंबी छतरी इन्होंने डाली सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, एक से दूसरे की दूरी 120। अति सुंदर। बबीता दीदी बहुत प्यारे उत्तर। वीना दीदी, कल्पना जी अति सुंदर। दुष्यंत जी, मीनाक्षी जी, अंजलि जी, डीपी सिंह जी, शकुंतला जी, दक्ष जी अति सुंदर। तो 120 और 120 240 की छतरी इन्होंने डाली। अब ये वृक्ष कैसे रहे आफ्टर ऑल, ये हम कल करेंगे। ये वृक्ष किस प्रकार आए हैं, और ये तो हमें पता है, एक छतरी डाली है, 10वीं भूमि पर डाली है, कठेड़ा भी एक है, 2 मंदिर आगे गए हैं। ये वाली यहाँ पर इनकी दूरी किस प्रकार से रही, ये हम कल करेंगे कंटिन्यू सुंदर साथ जी। और अभी एक प्यारा सा जयकारा लगाएंगे और चलेंगे अपनी सुंदर श्री मुखवाणी की शीतलता को महसूस करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हाँ जी श्रीनिवास जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी बोलो, आप पहले बोलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। बहन जी, जो अभी इन्होंने बताया ना सोनिया जी ने, कि वो जो है बड़ोबन की जो छत है हमारी, तो वो सीधी उससे मिल जाएगी जाकर के। मेरा मानना ये है कि वहां वो कमर भर ऊंचे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी दहलान आई है ना बीच की, तो उसके बाहर की तरफ भी और भीतर की तरफ जो है वो ये कमर भर ऊंचे हैं दोनों। और दहलान जो बीच में दहलान है वो भी कमर भर ऊंची है, तीनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ये जो हमारी बड़ोबन की जो छत आएगी वो कमर भर नीचे रह जाएगी। उसे हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके तब हम उस पर आ सकते हैं। उन्होंने सीधा ही चढ़ाया था। श्री बड़ोवन की छत से छज्जे पर हम जा सकते हैं, छज्जा। हाँ जी, उसके बाद चढ़ने पर छज्जा महाराज जी ने लिखा है बिल्कुल मिला हुआ है उनसे, क्योंकि नीचे से ही एक्चुअली वो जो कमर भर नीचे की जमीन से, यदि आप कह रहे हैं श्री बड़ोवन की जमीन से कह रहे हैं। हाँ, बड़ोबन नहीं, हाँ, अगर हमें रंग महल पर आना है तो रंग महल के जो हमारे जो दहलान आई है ना, खुली दहलान, उनके बाहर की तरफ भी और भीतर की तरफ भी वो भी कमर भर ऊंची है दोनों। एक एक मंदिर की, एक मंदिर अंदर की तरफ भी और एक मंदिर बाहर तरफ भी, वो कमर भर ऊंची है तीनों। एक लेवल है उन तीनों का। तो अगर जब हम इससे जाएंगे, इसके बड़ोबन की छत से जाएंगे, तो हमको चबूतरे को पार कर लिया तो फिर हमें 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है सोनू, वो कह रहे हैं कि जब हम चांदनी पे ऊपर जाते हैं तो जैसे चांदनी पे दहलान के लिए पहले कमर भर ऊंची जगह बनाई, ठीक है, वो चांदनी की जितनी दहलान जिस पे बनती है ना मंदिरों की जगह, वो पहले ही चबूतरा कमर भर ऊंचा खड़ा किया है। तो मैं जैसे बड़ोबन से आई, छज्जे को पार किया, उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर दहलान पे, फिर दहलान पे छज्जे से मिला हुआ है, उसके छज्जे से मिला हुआ है श्रीनिवास जी। लेकिन ढलान पे चढ़ने के लिए मुझे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, क्योंकि वो पूरा चबूतरा चांदनी पे 3 सीढ़ी ऊंचा है। करेक्ट। बिल्कुल। तो महाराज जी ने केवल छज्जे तक उसका वर्णन किया, उसके बाद चढ़ाई उतराई बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही रहेगी, सेम वैसी रहेगी। हाँ जी श्रीनिवास जी, आपका ही ऑन है, आप चुप ही पढ़ना। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री सागर, प्रकरण 7, चौपाई 40। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत,
पलक ना पीछे फेरिए, ज्यों इशक अंग उपजत। हे सुंदर साज जी, ये अपना मूल मिलावा है। जहां धाम धनी के चरणों में हमारे मूल तन विराजमान है, अपनी आत्मिक दृष्टि से इसकी शोभा देखिए और अपनी पलकों को कभी भी बंद मत कीजिए, अर्थात अपने और धनी के बीच अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु को न आने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा। आशय को समझते हैं? जिस प्रकार आंखों की पलकें बंद कर लेने पर दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखनी बंद हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में धनी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की चाहत है, तो हमारा ध्यान धनी से हट सकता है और हमें धनी के दीदार से मिलने वाले आनंद से भी वंचित होना पड़ सकता है। इस चौपाई में यही बात सिखावन के रूप में बताई गई है। ईशक पाने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। हम ईशक के सागर श्री राज जी की शोभा को हमेशा ही अपलक नेत्रों से निहारा करें। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी, करो इसका वर्णन। बहन जी, अब इसका अर्थ तो आप ही करो। वैसे मूलतः तो इसमें यही है कि राजीन को जब जब राजीन को देखना है, हम अपनी सुरता के द्वारा जब मूल मिलावे में जाएं और चितवन के अंदर जो है, फिर उस वक्त हमारी नजर बिल्कुल उनकी फिर उनको स्वरूप को निहारते रहना है और पलक भी जो है नहीं पलक भी बंद नहीं करनी है। तो यहाँ तो मेरा मेरा मानना ये है कि शायद इस दुनिया में तो शायद संभव ना हो, क्योंकि हर आंख जब खुलेंगी तो माया तो दिखाई देगी, पलक यहाँ तो बंद करनी पड़ेंगे। वहीं का ही वर्णन है मूल मिलावे का ही, कि तो राजी इस प्रकार से जब राजी को हम अपलक उससे देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, तो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा और यहीं से ही फिर राजी की शोभा हमारे हृदय में, राजी का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा। प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, पलक ना पीछे फेरिए का मतलब है कि हम माया में अपना ध्यान ना दें। ये वाली पलकों की बात नहीं हुई है जो राज्य महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें मूल मिलावे में अपना ध्यान रखना है। और पलक का मतलब कि माया में हमारा ध्यान ना भटके, कि हर दम हम मूल मिलावे में, यानी कि परम धाम मूल मिलावा वो भी, और परम धाम के सुखों में हमारा ध्यान हरदम रहे। ऐसा रहेगा तो ये राजी गारंटी लेते हैं कि आपके अंदर इश्क आएगा ही आएगा। यदि हम अपलक नेत्रों से, एक तो होता है कि हम पर उस नजर में जब हम चितवन के द्वारा राजी को निहारते हैं, वो बात कि एक सुबह उठ के मूल मिलावे के चितवन करना, वो एक अपलक नेत्रों से राज्य को निहारना। और जो हम 24 घंटे गुजारते हैं इस माया में, हमारा ध्यान कितना राज्य में रहता है और कितना माया की इच्छाओं में रहता है, तो वो पलक ना पीछे फेरिए, कि यानी हमें माया की तरफ अपनी पलकें ना रखकर राज्य की तरफ रखनी है और हरदम राज्य का ही ध्यान करना है, राज्य का ही शुक्राना, राज्य के ही सुखों में झीलना है, अष्टपहर 64 घड़ी उनकी लीलाओं में मगन रहना है। तो ये इश्क अंग उपजत, फिर हमारे सब अंगों में वही हमारी रहनी, हमारी बोलचाल, हमारा सब, तो वो भी इश्क का एक एक लहर उठती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी उस तरह से चाल भी बदलती है। बोलना, चालना, उठना, बैठना, सोना, सब अंग वो इश्क के यहाँ पे हो जाते हैं। हमने ये देखा ही है कि सुंदर साथ जैसे जैसे राज्य के जितना जितना नजदीक आता है, सबको अपने अंदर पता लगता है कि हमारे अंदर वो कैसा चेंज आया है, हम कैसे सुंदर साथ से बात कर रहे हैं, कैसे हमारे अंदर मोह है कि नहीं, ईर्ष्या है कि नहीं। मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार वो कितना कितना कम होता है जब हम राज्य की लीलाओं को याद करते हैं। तो ये इसका भावार्थ है। तो हम सब मिलकर जयकारा लगाएंगे।
प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, सर प्रणाम बहन। जी। प्रणाम जी सोनू। हाँ जी दीदी, आप ले लीजिए, अभी एक और सुंदर साथी अभी ले एक लेंगे। मिनट, हाँ जी, हाँ जी, एक चुपई और ले लेते हैं, अभी टाइम है तो। हाँ जी, सुंदर साथ जी, और हमारे साथ सुंदर साथ है, हम दूसरी चुपई भी ले लेते हैं। सोनू, किसी भी सुंदर साथ को आप कर दो, जो भी आपका दिल कर रहा है, कोई सुंदर साथ जिन्होंने कैमरा खोला है। और किसी का अपने आप दिल कर रहा है तो जरूर रेज हैंड भी कर सकते हैं ना हम सुंदर साथ। राजी की वाणी है, राजी का मुखार बिंद है, उनसे हम बात करते हैं। इन चौपाइयों से ऐसा लगता है कि राजी से रूबरू हम बात कर रहे हैं। प्रणाम जी चंद्रिका बेन। श्रीनिवास जी, आपके यहाँ खुला है तो बंद कर लेना। बंद है, बंद है, आपकी बंद है। मैं खोलूं? आवाज आ रही है मेरी क्या? खुला है, उन्होंने खोला नहीं शायद। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए दीदी, नहीं तो फिर। हाँ जी, जयकारा लगा। आप किसी भी सुंदर साथ जी को अच्छा अच्छा, बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, खोलो आप आंटी। प्रणाम दीदी। नाम जी। और तारतम वाणी श्री परिक्रमा प्रकरण 21। और सुख सातों घाट के, और सुख दो पुल, ए सुख सब अर्श के, कब लेसी हम सब मिल। इसमें राजी महाराज कह रहे हैं कि जो हमारे सातों घाट है, जमुना जी के किनारे पार सातों घाट है और दोनों पुल है, उनके सुख हम कब लेंगे। दोनों पुल केल पुल और भटका पुल है, और सातों घाट केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और वट, ये सातों घाट जमुना जी के किनारे पर आए हुए हैं। सातों वनों के सामने जो सातों जो वृक्ष है वो सातों घाटों का रूप ले लेते हैं, जिनकी छाया जल चबूतरे तक पड़ती है। उनमें हम जैसे पहले खेलते थे, सब सुख लेते थे। राज्य के साथ आकर जमुना जी में नहाने का, करने का, उनकी सुंदर शोभा को देखते थे। वो सुख अब हमें कहाँ मिलेंगे अर्श के सब सुख। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुख सातों घाट के, और सुख दो पुल। हमें राजी महाराज के साथ जो हम लीलाएं करते थे घाटों में और पुलों पर, जो हमारी 5 भूम छठी चांदनी के 2 पुल हैं, केल का पुल और वट का पुल। ये सुख सब अरस के, हमारे सब सुख जो अरस के थे, हम सब मिलकर कब लेंगे। तो ये स्थिति कब आएगी चितवन की, और ये प्रधानता देते हुए ये चौपाई हमें क्या समझा रही है कि कब लेसी हम मिल। इस वाली चरण में हम ध्यान दें कि कब ये स्थिति आएगी कि जब जब हम चितवन चितवन करेंगे। में बैठेंगे और हम चितवन में हमें नजर नहीं आएगा, तो राजी के लिए एक विरहा हमारे दिल में आएगा कि राजी महाराज, हम अभी इलम से जान रहे हैं कि बड़ों बन की चांदनियों पर कैसे दौड़ लगा के हम रंग महल की चांदनी पर आते हैं, कभी ताड़ बन की चांदनी पर आते हैं। तो ये भी इलम से पता चल रहा है। तो हम सुख कब लेंगे? कब घाटों की चांदनियों से घूमते हुए, पूरी घाटों की चांदनियों पर यदि हम चढ़ जाए ना, तो बट पीपल की चांदनी से होते हुए, फूल बाग की चांदनी से होते हुए, पूरा हम बड़ों बन के पास, जो चांदनी इधर लाल चबूतरे की इधर आई, पूरी घूम के चांदनियों पे आ सकते हैं। लेकिन ये कब हम रूबरू सुख लेंगे?
कब उन चांदनियों पे घूमेंगे, कब चाहे बच्चों में झीलना करेंगे, कब हम जमुना जी में राज्य के साथ झीलना करेंगे। तो ये चितवन की स्थिति है। अभी हम चर्चनी से समझ रहे हैं, फिर चितवन में दौड़ना शुरू होगा, वो राज्य का दर्द आएगा, विरह आएगा। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, मुझे ऐसा लगता है कि छज्जे से वो मिला हुआ है पूरा का पूरा, और उसके बाद हम जब दहलान के अंदर जाकर एक मंदिर और पार करके फिर सीढ़ियां उतरेंगे वहां से, जी क्योंकि छज्जा और दहलान एक ही लेवल पे आई हैं, तो वहां कोई सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी, है ना? वैसे सीढ़ी तो आनी चाहिए। क्योंकि 10वीं चांदनी में महाराज जी ने जो वर्णन किया था, दहलान और छज्जा एक ही लेवल पे समान आए हुए, अंदर से सीढ़ी उतर रही है उस नीचे वाली जगह पे जाने के लिए। हो सकता है जैसे श्री फूल बाग में उन्होंने छत 97 उठाई थी ना, हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा रहस्य रहा हो जो कि हाँ यहाँ वर्णन नहीं किया गया हो। यदि आपके दिल में वो आया है तो जरूर ही राज्य का कोई ना कोई गुज रहस्य इसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं ना आप। सोनू, वो ये नहीं था कि भी कमर भर ऊपर चबूतरा उठाया चांदनी पे दहलान के लिए, हाँ जी, वो उतनी ही दहलान जगह के लिए दहलान के लिए उठाया, उठाया तो उसके बाद छज्जा उनकी सेम लेवल पर ही है। नहीं, तो छज्जा तो जहाँ पहले ही उतनी ही लेवल पे था, खाली चांदनी पे वही दहलान वाला छज्जा उठाया। जैसे मतलब हो सकता है कहीं अपन, मेरे को लग रहा है कि ऐसा, क्योंकि इतनी ज्यादा मैं वो पढ़ नहीं पा रही, हो भी सकता है कि मिलान हुआ हो, कि वैसे दिल में जैसा आ रहा था कि लिखा हुआ था कि चांदनी का जितना हमारी दहलान थी, कमर भर ऊंचा पहले चबूतरा उठाया। तो छज्जा तो पहले ही छत डल चुकी थी, मान लो 9वीं भौम की छत डली, उसके बाद चांदनी का वर्णन आ रहा है, तो वो दहलान का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो ये वाली बात किरण दीदी कैसे है, मतलब अभी हमने इतना मतलब कि सहूर इस बात में इतनी गहराई तक नहीं गए हैं। हाँ जी किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी। याद है आपको कि कैसे, मतलब वो चबूतरा तो बना है, चबूतरा तो बना है। अब इतना ध्यान नहीं आ रहा कि ये भाई अंदर से ढलान, तो मतलब छज्जा भी ऊपर उठ गया, छज्जा तो मान लो 9वीं भौम की छत डल गई, फिर ऊपर से अलग से ढलान का चबूतरा उठाया। नहीं, बाहर और जो छज्जे की छज्जे का चबूतरा है पूरा हो गया, वो भी कमर भर ऊंचा है इतना। हाँ, मतलब कि वो नहीं एक्चुअली नीलू दीदी, यदि हम्म, अंदर से चले किरण आंटी, तो हाँ जी, चबूतरे के ऊपर आप एक बार 3 सीढ़ी जब चढ़ गए, चढ़े, वो तो उसके चढ़े बाद चबूतरा बना। उसके बाद एक मंदिर पार किया, फिर उसके बाद दहलान पार की, उसके बाद छज्जा आ गया, सारे सेम लेवल पर नहीं, रहे छज्जा तो उसमें। पहले ही, हाँ वो लेवल सेम ही है, मतलब तो हाँ जी, वो वहां पर कोई सीढ़ियां महाराज जी ने वहां पर नहीं उतरी हुई हैं, तो वो छज्जा अगर सेम लेवल का है, तो यहाँ पर महाराज जी ने वो किया है इसको कि बड़ो वन की चांदनी और छज्जा सेम लेवल पे आए हैं, तो इसका मतलब वो सेम सेम चलते 3 सीढ़ियां उतरेंगे वो नीचे वाली 3 मंदिर की जगह पर जाने के लिए। पूरी दहलान, पूरा छज्जा, फिर दहलान, फिर एक मंदिर की जगह, और फिर वो सीढ़ियां उतरकर 3 नीचे जाएंगे। तो उसके बाद आई थिंक नहरों के चबूतरे के बराबर ये सारी जगह आई है यहाँ पर। हाँ जी किरण आंटी और मीनू दी। हाँ जी हो सकता है, क्योंकि हाँ उस इतना वो मतलब कि मैंने इतनी ज्यादा वो गहराई से नहीं पढ़ा है, तो हो भी सकता है। सीमा सेठी नहीं है? सीमा दीदी, सीमा दीदी नहीं है शायद। कोई बात नहीं किरण, वैसे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी होगा अपने पास वृत्त है, सब पढ़ लेंगे। और एक बात और इसमें वैसी 2 सेंट्स फ्रॉम माय साइड होता है ना, तो वो ऐसे हो सकता है कि जब भी चांदनी पर किसी की छत पर जब वो पड़ती है ना, तो अभी अभी हम लोगों ने श्री फूल बाग की छत देखी, वहां पहली बार
हमने 10वीं चांदनी पर नहरें देखी थी, या श्री फूल बाग की जो जमीन बनी नूर बाग की छत पर नहरें देखी, तो वहां पर महाराज जी ने 97 हाथ ऊपर उठाया ताकि वो चबूतरा ऊपर बनाया जा सके। तो यहाँ पर भी चबूतरों का लेवल छज्जे के साथ सेम रहा। तो ऐसा लगता है कि 9th से 10th भूम में भी उन्होंने ऐसी कोई कारीगरी शायद दिखाई हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जी क्योंकि बिल्कुल। हाँ, जब हम पढ़ते हैं ना श्रीनिवास जी, उसी हिसाब से पढ़ते हैं कि 9वीं के बाद 10वीं, 9वीं की छत पूरी डल गई, छज्जा आगे बढ़ गया, तो पूरी छत जब डल जाती है फिर 10वीं की शोभा बाद में स्टार्ट होती है। तो 10वीं में उन्होंने स्पेशल लिखा कि मंदिर की जो ढलान बनाई तो कमर भर ऊंचा चबूतरा बनाया। तो कमर भर ऊंचा बताया तो छज्जा तो पहले ही बढ़ चुका था, क्योंकि छत डालते हैं तो छज्जा तो पहले ही बढ़ जाता है ना। तो बाकी महाराज जी ने लिखा है तो वही जो कह रही है 3 सीढ़ी 3 का, तो वो राज जी ने कुछ रखा होगा उस हिसाब से कि हाँ पहले ही ऊंचा रखा हो, छत बिल्कुल। पहले ही ऊंची रखी हो कि हाँ। ढलान के बराबर ही आ जाए। या हो सकता है ये जो हमारे बड़ोबन के पेड़ हैं ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पाए हों। नहीं तो तब नहीं यहाँ नहीं, नीचे अखाड़े बने हुए हैं, तो वो ये तो चबूतरा कमर नहीं भर है, नीचे पर। वहां अच्छा नहीं आए हैं। अच्छा। पर यहाँ भी एक यहाँ पर भी महाराज जी ने कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उन्होंने लिखा श्री बड़ोवन से लाल चबूतरा तक। ही आप जरूर सोचिएगा, ये आप सब सुंदर साथ सोचिएगा, श्री बड़ोवन से 100 सीढ़ियां चढ़ी श्री लाल चबूतरे पर। श्री लाल चबूतरे के जो चांदे हैं उससे केवल 100 सीढ़ियां चढ़ी। हालांकि ये श्री बड़ोवन की जमीन है, जमीन से 103 सीढ़ियां यहाँ पे चढ़नी चाहिए थी। नहर का चबूतरा या रौस आती है तो 100 सीढ़ियां चढ़ती हैं, पर जमीन से 100 सीढ़ियां चढ़ाई गई। तो यहाँ भी कोई ना कोई राज है तो अभी तक मिल नहीं पा रहा। और श्री लाल चबूतरा के ही पूर्व तरफ ताड़वन की रौस से 97 सीढ़ियां चढ़ी हैं। परंतु आप ध्यान से सुनिएगा, किरण आंटी आप भी, आप सब सुंदर साथ, अनीता दीदी, वो जो वृत्त पढ़ते हैं, अंजलि जी, मीनू दीदी, की श्री पूर्व यदि आप बट पीपल की चौकी की तरफ चले जाएं तो धाम रौस के साथ लगती हुई जो नीचे एक मंदिर की रौस आई है उस पर तो 100 सीढ़ियां उतरती हैं, परंतु लाल चबूतरा के पूर्व तरफ जो ताड़वन के नहर के चबूतरे की रौस आई है पर 97 उतरती हैं। इसका करेक्ट। मतलब क्या ताड़वन की रौसें उन रौसों से ऊंची हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने लिखा हुआ है कि ये रौस उससे मिली हुई है धाम रौस से। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लेवल का ऐसा है, या कोई ना वो कोई इसमें भी रहस्य नहर है। की रौस पर आई है, उतरी है वो। हाँ पूरब की जी। तरफ जो है ना वो जो हमारे ताड़वन की जो नहर आई है उसकी हाँ रौस जी। पर उतरी है तो वो कमर पर कम हो गई है, ऐसा उसमें जी, मेरे ख्याल तो वो वर्णन आया। 97 क्यों हुई, वो 100 क्यों नहीं हुई? जब बाकी रौसों पे 100 उतर रही हैं तो हाँ इनपे 97 क्यों ये हुई? तो रहस्य है। तो बिल्कुल इसमें है बिल्कुल। कुछ ऐसा जो सब सुंदर साथ सहूर करेंगे तो मिलेगा कभी। करेक्ट। हम्म। हाँ जी, सुंदर सा जी मिलके जयकारा लगाते हैं, सब वृत्त पढ़ेंगे और अपना डूबेंगे सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु महाराज आज की की जय, जय, सर्व सुंदर घर साथ साथ की की जय। जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम जी।